कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई। कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इसे जीवन की मूलभूत इकाई भी कहा जाता है। यह एक छोटी सी इकाई है जो सभी जीवों में पाई जाती है, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो जैसे बैक्टीरिया या बहुकोशिकीय जीव हो जैसे मनुष्य। कोशिका की संरचना। कोशिका के मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। कोशिका झिल्ली, यह कोशिका को घेरे रहती है और इसे अन्य कोशिकाओं से अलग करती है। यह कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली के अंदर का गाढ़ा जेली जैसा पदार्थ है। इसमें कोशिका के सभी अंगक पाए जाते हैं। केंद्रक, यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। इसमें कोशिका की आनुवंशिक जानकारी होती है जो DNA डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड के रूप में होती है। अंगक, ये कोशिका के विभिन्न कार्य करने वाले छोटे छोटे अंग हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा उत्पादन, राइबोसोम, प्रोटीन संश्लेषण, गोल्जिकाए, पदार्थों का परिवहन और संशोधन आदि। कोशिका के प्रकार। कोशिकाओं को मुख्य रूप से दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है और आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप में पाया जाता है। उदाहरण के लिए बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक कोशिकाएं, इनमें केंद्रक झिल्ली होती है और आनुवंशिक पदार्थ केंद्रक में पाया जाता है। उदाहरण के लिए पौधे, जानवर, कवक। इमेज कंपेयरिंग प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। कोशिका के कार्य। कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं, जिनमें शामिल हैं पदार्थों का परिवहन। कोशिकाएं आवश्यक पदार्थों को ग्रहण करती हैं और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती हैं। ऊर्जा उत्पादन। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के लिए ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं जो कोशिका के लिए आवश्यक होते हैं। कोशिका विभाजन। कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती हैं। कोशिका का महत्व। कोशिका जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जीवन की मूलभूत इकाई है। ये सभी जैविक प्रक्रियाओं को संचालित करती है। ये विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक है। ये जीवों को बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। पौधों, जानवरों और बैक्टीरिया की कोशिकाओं में अंतर। पौधे, जानवर और बैक्टीरिया सभी जीवित प्राणी हैं, लेकिन उनकी कोशिकाओं में कई महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। ये अंतर उनके कार्य, संरचना और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए इन अंतरों को विस्तार से समझते हैं। 1. कोशिका भित्ति। पौधे। पौधों की कोशिकाओं में एक कठोर कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज से बनी होती है। ये कोशिका को संरचनात्मक समर्थन प्रदान करती है और इसे विभिन्न वातावरणों में जीवित रहने में मदद करती है। जानवर। जानवरों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसके बजाय उनकी कोशिका झिल्ली होती है जो कोशिका को घेरे रहती है। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की कोशिकाओं में भी कोशिका भित्ति होती है, लेकिन यह पौधों की कोशिका भित्ति से अलग होती है। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। 2. क्लोरोप्लास्ट। पौधे। पौधों की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये अंगक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं, जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। जानवर और बैक्टीरिया। जानवरों और अधिकांश बैक्टीरिया की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। 3. केंद्रक। पौधे और जानवर। पौधों और जानवरों की कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं, जिसका अर्थ है कि उनमें एक सुव्यवस्थित केंद्रक होता है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ DNA होता है। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती हैं, जिसका अर्थ है कि उनमें एक सुव्यवस्थित केंद्रक नहीं होता है। DNA कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से पाया जाता है। 4. कोशिकांग। पौधे और जानवर। पौधों और जानवरों की कोशिकाओं में कई प्रकार के कोशिकांग होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि। ये कोशिकांग विभिन्न कार्यों को करते हैं, जैसे कि ऊर्जा उत्पादन, प्रोटीन संश्लेषण और पदार्थों का परिवहन। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की कोशिकाओं में कुछ कोशिकांग होते हैं, लेकिन पौधों और जानवरों की कोशिकाओं की तुलना में कम होते हैं। 5. आकार और आकृति। पौधों, जानवरों और बैक्टीरिया की कोशिकाओं के आकार और आकृति अलग अलग होते हैं। पौधों की कोशिकाएं आमतौर पर आयताकार होती हैं, जबकि जानवरों की कोशिकाएं विभिन्न आकार की हो सकती हैं। बैक्टीरिया की कोशिकाएं आमतौर पर गोलाकार या छड़ जैसी होती हैं। सारणी में अंतर। विशेषता। पौधे, जानवर,